सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। लेकिन मुझे पता चला कि आप लोगों को केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प और कर दूँ और कुछ वीडियो में आपको केमिस्ट्री के भी प्रोवाइड करा दूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस के हम लोग कवर करेंगे, जिससे आप बिल्कुल कम टाइम में, बहुत कम टाइम में उस टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं और उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस आपको एक शॉर्ट चीज़ भी मिल जाएगी कि यार इतने से टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ ये सारी चीज़ें थी, तो हमें बस ये याद करेंगे तो हमें पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है हमारा फिनॉल की प्रिपरेशन, है ना। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसमें जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आज हम करेंगे फिनॉल की प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो बिना किसी देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, मैं थोड़ी साइड हो जाऊँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे, है ना। चलिए, अब देखिए, फिनॉल की प्रॉपर प्रिपरेशन हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब फिनॉल बनता कैसे। अब फिनॉल बनता कैसे ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल होता कैसा है, क्या होता है फिनॉल, है ना। तो देखो, फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि एक बेंजीन की रिंग होती है कुछ इस तरीके की, है ना। इसे हम कहते हैं बेंजीन की रिंग। मतलब बाहर से आपको एक हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और अंदर आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखते हैं। ऑल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरीके से बॉन्ड आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। अब देखेंगे, अगर इसे हम बेंजीन कहते हैं तो इसके ऊपर जब ऐसे OH लग जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कह देते हैं। आई होप इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ठीक है, तो फिनॉल होता क्या है समझ में आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला जो तरीका होता है हमारा फिनॉल बनाने का, वो क्या होता है जी। एक सेकेंड ना, स्क्रीन सेट कर दूं मैं। हाँ, सबसे पहला जो तरीका होता है फिनॉल बनाने का वो होता है हमारा बेंजीन से ही, यानी कि जो बेंजीन हमने देखी उस बेंजीन से ही हम फिनॉल बना लेंगे। अब क्या करेंगे हम बेंजीन का कि फिनॉल बन जाए। बेंजीन का हम करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे हम बेंजीन का। ठीक है, समझ में आया। बेंजीन के ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, फिनॉल बनता है। कैसे बनता है ये अब देखेंगे। ठीक है, बेंजीन को ऑक्सीडेशन करने पे फिनॉल कैसे बनता है, तो इसके लिए हमारे पास पहले रिएक्टेंट साइड में एक बेंजीन होनी चाहिए। एक बेंजीन, अब देखो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, अब मैं ऐसे बना दूंगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को भी हम बेंजीन ही कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर अगर मैं, इस बेंजीन के अंदर अगर मैं V2O5 डाल दूं, है ना, V2O5 अगर मैं डाल दूं इस बेंजीन के अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हमारा फिनॉल। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, और एक प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई फिनॉल की। ये क्या है, हमारा बेंजीन है, और ये क्या है, हमारा फिनॉल बन चुका है। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन कंप्लीट हुई फिनॉल की। अब हम देखते हैं दूसरी फिनॉल की प्रिपरेशन, यानी कि और कैसे कैसे फिनॉल बनता है। तो फिनॉल जो हमारा बनता है वो दूसरा तरीका है फिनॉल बनाने का कि हम क्यूमीन का यूज करके फिनॉल बना सकते हैं। अब आप पूछोगे ये क्यूमीन क्या होता है ना, ये क्यूमीन क्या होता है जिसका यूज करके हम लोग फिनॉल बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्यूमीन जो होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज आवर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें पता ही नहीं है ना, हमें क्यूमीन का स्ट्रक्चर नहीं पता, इसलिए हमने उसका IUPAC वाला नेम लिखा कि भाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी हमें बनाना आना चाहिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसा दिखता है, ऑब्वियसली अगर बेंजीन नाम है स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले एक बेंजीन की रिंग बनाएंगे हम। ठीक है, ये ऐसे क्लोज्ड होगी यहाँ से। ठीक है, ये हमारी बेंजीन बन गई। अब आइसोप्रोपाइल का मतलब देखो, प्रोपाइल मतलब ऊपर 3 कार्बन अटैच होंगे, तो एक कार्बन यहाँ लगाया, एक कार्बन यहाँ लगाया, एक कार्बन यहाँ लगाया। ठीक है,
समझ में आई मेरी बात। अब इसे आइसोप्रोपाइल बनाया हमने कैसे, कि हमने एक कार्बन जो बीच वाला है उससे हमने बेंजीन को अटैच रखा, तब हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे इस कार्बन के साथ, ताकि इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हुई। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए मुझे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर अगेन मुझे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमारा क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब क्योंकि इससे हम फिनॉल बना रहे हैं तो ये किस साइड होगा, रिएक्टेंट साइड। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये रिएक्टेंट साइड है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनाना है हमको, प्रोडक्ट क्या बनाना है हमको, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, फिनॉल की। तो प्रोडक्ट में हमारा फिनॉल बन जाएगा। अब हम देखेंगे इससे फिनॉल बनेगा कैसे, ऐसा क्या करेंगे कि हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट फिनॉल नहीं बना सकते हो, इससे डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनेगा, है ना। बीच में हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद हमारा फिनॉल बन जाता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद हमारा फिनॉल बन जाता है। कैसे बनेगा, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में आप लोग डालेंगे पर ऑक्साइड और इसे हीट करेंगे। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में पर ऑक्साइड डाल के उसको हीट किया, हीट करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ है, जब हमने पर ऑक्साइड डाला यानी कि जब हमने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड किए तो वो मॉलिक्यूल हमारी इस साइड पे आकर ऐड हो गए। ठीक है, इस साइड पे आकर हमारे मॉलिक्यूल ऐड हुए। अब यहाँ पे तो COOH हो गया और ये हमारे CH3 और बेंजीन एज इट इज रह गए। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन का बीच का पार्ट है, ना तो ये प्रॉपर रिएक्टेंट है ना ये हमारा पूरा प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, बीच की स्टेज है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे स्टेज को, इंटरमीडिएट कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो इंटरमीडिएट वो चीज जो थोड़ी देर के लिए बनती है प्रोडक्ट्स के पहले। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं होती बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होता। मैंने आपको बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल भी पढ़ाया था, तब भी समझाया था इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट में जो चीजें बनती है उनका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के जितना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस इंटरमीडिएट का नाम पता होना चाहिए, है ना। कोई आपसे पूछ ले कि जब हम फिनॉल बनाते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन से तो क्या इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के साथ। तो इस स्ट्रक्चर को देख के इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। अब क्या ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या ये हमारा प्रोडक्ट है क्या, नहीं, प्रोडक्ट तो हमें फिनॉल बनाना है तो हम इसको यहाँ तक तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे फिनॉल बनाने के लिए यहाँ पर कुछ रिएजेंट ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या रिएजेंट ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हमारा CH3, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक मिनट रुको, यहाँ पर स्ट्रीम लैग तो नहीं हो गया, लेट मी चेक। नहीं, सही चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CH3COCH3 ऐड कर देंगे। इसको देखकर इसका कुछ नाम याद आ रहा है आप लोगों को, इसको देखकर इसका कुछ नाम याद आ रहा है आप लोगों को। कीटोन का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है बीच में, देखो यहाँ पर, हाँ, तो इसे हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। याद है नेल पॉलिश रिमूवल, है ना, जो रिमूवर वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, एसीटोन होता है, तो उस एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, जब हम इस इंटरमीडिएट में ये डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। समझ में आया। अब होता क्या है, ये बना है, हमने इसके अलावा यहाँ पर H+ और H2O डाला है। ठीक है, तब हमारा ये भी बन गया और ये भी बन गया। ये डाला इसके अंदर तो ये भी बना और हमारा फिनॉल भी बन गया। अब हुआ क्या, एक बार आप फिर से इस रिएक्शन को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। मैं छोटी हो जाऊं ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए। इधर देखो, हमने लिया था हमारा क्यूमीन, क्या लिया था हमने,
क्यूमीन लिया था। इस क्यूमीन में हमने क्या किया था, डायरेक्ट फिनॉल नहीं बना सकते थे तो पर ऑक्साइड डाल के हीट किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनने दिया जिसे हम क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसे बना मैंने समझा दिया। इसके अंदर जब हमने H+ और H2O डाला तो हमारा फिनॉल भी बन गया और हमारा एसीटोन भी बन गया। समझ आया। तो फिनॉल तो हमारा मेन प्रोडक्ट था, क्योंकि हम प्रिपरेशन ही फिनॉल की कर रहे थे, हमें तो वही चाहिए था, तो ये तो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट बनता है। तो इस पूरे रिएक्शन को ध्यान से याद रखना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पता होना चाहिए, क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन सेम चीज होती है, इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, इंटरमीडिएट बनता है या नहीं ये पता होना चाहिए, क्या इंटरमीडिएट बनता है नाम पता होना चाहिए, है ना। कहाँ पर हमने O2 डाला है, कहाँ हमने H+O2 डाला है, H+ और H2O डाला है, ये पता होना चाहिए। बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है ये पता होना चाहिए। तो इस एक रिएक्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब कुछ बता दिया है ना। इसके अलावा इस रिएक्शन से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, समझ में आई। तो अब हम देखते हैं हमारी अगली प्रिपरेशन को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन, है ना। थर्ड नंबर हम किस चीज की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगेन प्रिपरेशन तो हम लोग फिनॉल की करेंगे, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप एज ए रिएक्टेंट यूज करते हो तब भी आप फिनॉल बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड भाई दिखता कैसा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा दिखता कैसा है ये तो पता होना चाहिए। तो फिर से हमारी बेंजीन आ जाएगी सबसे पहले तो, है ना। ये हमारी बेंजीन। सल्फोनिक एसिड के लिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, SO3 और H लगा दोगे। क्या लगा दोगे, SO3 और H लगा दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे फिनॉल बनाने के लिए, ध्यान रखना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो थोड़ी देर के लिए ही बनता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये तो हमारा ये हो गया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, नाम याद रखना कि बीच में क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ओके, अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ना हमारा, इसमें क्या होता है, जब भी आप सोडियम फिनॉक्साइड में एसिडिक कंडीशन यूज करेंगे, मैंने H+ लिखा है मतलब H+ आयन, एसिडिक कंडीशन की बात हो रही है, तब आपका फिनॉल बन जाता है। कैसे बनता है, माइंड में आया कुछ, स्ट्रक्चर देख के देखो क्या माइंड में आता है। ये स्ट्रक्चर देख के हमारे, कलर कौन सा लूं मैं, ब्लू लेते हैं। इधर देखिए, ये हमारा माइनस था, ये हमारा प्लस था, इधर हमारा प्लस है। ठीक है, तो माइनस को प्लस अट्रैक्ट करेगा। इसके पास ये प्लस है लेकिन इसको ये वाला प्लस नहीं चाहिए, अब इसको ये वाला प्लस चाहिए, तो अब इसने ये ले लिया तो ये इधर आया और Na+ आयन बाहर निकल गए, तो यहाँ पर हमारा OH बन गया। ऐसे सिंपल वे में याद रखो, जस्ट टू लर्न द रिएक्शन, है ना। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट रिएक्शन पता होनी चाहिए। बाकी जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तब आप बिल्कुल इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप होती क्या चीजें। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपको क्या क्या याद रखना है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप सारी चीजें इस वीडियो में पाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं खुद आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें हमने डाला NaOH, ये डालती है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद जब हमने एसिडिक कंडीशन यूज की तो हमारा फिनॉल बन गया। ठीक है, बताओ अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, शैल आई प्रोसीड टूवर्ड्स नेक्स्ट और नॉट। चलो नेक्स्ट देखें। अब मुझे बताओ यहाँ पर फोर्थ जो प्रिपरेशन होगी फिनॉल की, वो किससे होगी, वो होगी हमारे क्लोरोबेंजीन से। किससे होगी, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन दिखती कैसी है, आपको पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन कैसी दिखती है। तो ये आपको कुछ बेंजीन दिखाई दे रही है, अब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तभी तो वो क्लोरोबेंजीन हुई, समझ आया।
बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है इसलिए वो क्लोरोबेंजीन हुई, तो ये है हमारी क्लोरोबेंजीन। अंडरस्टैंड। अब देखेंगे इस क्लोरोबेंजीन में हम ऐसा क्या डालें कि हमारा फिनॉल बन जाए। तो पहले ध्यान रखना डायरेक्ट फिनॉल यहाँ भी नहीं बनता है। इस क्लोरोबेंजीन से हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या बनाएंगे हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। कैसा दिखता है अगेन, O माइनस Na+। ठीक है, कैसा दिखता है O माइनस Na+। ये क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। आ गया समझ में। शैल आई प्रोसीड और नॉट, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब देखो इसके आगे। किसी ने पूछा, ये देखो इधर, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है ये क्या डालने पर बना, ये तो हमने लिखा ही नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम यूज करते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस। क्या यूज करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करते हैं। अब ये ड्रास्टिक कंडीशन कैसी कंडीशन होती है, क्या होता है इनके अंदर, यहाँ पे हमें NaOH मिलेगा। ये NaOH हमें 623 केल्विन और 300 ATM के प्रेशर पर मिलता है। 623 केल्विन और 300 ATM के प्रेशर पर ये हमें मिलता है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी हम पहले एक रिएक्शन करके आए हैं, ये हो गया हमारा हाथों हाथी डिवीजन। सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाने के लिए क्या डालते हैं, एसिडिक कंडीशन डालते हैं। बताओ, बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमने बना दिया हमारा फिनॉल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे फिनॉल की फोर्थ प्रिपरेशन कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखेंगे फिनॉल की फिफ्थ प्रिपरेशन। ठीक है, अब हमारा फिनॉल जो है वो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से भी बनता है। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट भी हमारा फिनॉल बनाने के काम करता है। अब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं, अगेन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं, अगेन सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, हमारा बेंजीन बना लेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा बेंजीन, समझ में आ गया। अब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के पहले होता क्या है, एनिलीन होता है। बेंजीन के ऊपर जब NH2 आता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये होता है सबसे पहले। अब इस एनिलीन से क्या बनता है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है, जो कैसा दिखता है हमारा, ऐसा दिखता है N2+Cl-। ठीक है, ये होता है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ये क्या डाला एनिलीन में कि ये बन गया, एनिलीन में ऐसा क्या डाला, तो एनिलीन में हमने डाला HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इसको कहते हैं, ध्यान रखना। बनता किन किन चीजों से है, बनता किन किन चीजों से है, NaNO2 और HCl से बनता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स इसका टेम्परेचर हम लोग रखते हैं, है ना। HNO2 क्या कहते हैं हम, नाइट्रस एसिड कहते हैं, ध्यान रखना। नाइट्रिक एसिड HNO3 को कहते हैं। समझ में आ गया, ओके जी। अब देखो इस बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को बनाना है क्या हमें, नहीं, हमें किसको बनाना है, हमें बनाना है हमारा फिनॉल, है ना। तो फिनॉल कैसा दिखता है, फिनॉल कैसा दिखता है हमारा, कुछ ऐसा दिखता है। अब इससे OH लाना है, N2+Cl- को हटा के OH लाना है। तो यहाँ पर क्या डालू मैं, यहाँ पर क्या डालू कि मेरा फिनॉल बन जाए, यहाँ पर पानी डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा। ध्यान रखना, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में पानी डालो फिनॉल बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड में एसिडिक कंडीशन डालो फिनॉल बन जाएगा। तो ये हमारे फिनॉल की पांचों प्रिपरेशन कंप्लीट होती हुई। समझ में आया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फिनॉल की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते ताकि हमारा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जल्दी से देखेंगे, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं जब हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऐसी बेंजीन दिखती है, V2O5 डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, जब हम क्यूमीन से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखना है क्यूमीन ही आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन बनाएंगे, प्रोपाइल है इसलिए 3 कार्बन लगाएंगे, आइसो इसका मतलब बीच वाले कार्बन से बेंजीन को जोड़ेंगे। अब उसके बाद कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऐड कर देना, आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, पर ऑक्साइड O2
और उसको हीट करेंगे, तब हमारे पास फिनॉल बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है COOH बन गया, इसे हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसमें जब H+ और H2O हम डाल देते हैं तो हमारा एक तो बनता है फिनॉल और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारी थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल बना रहे थे, तो प्रिपरेशन फिनॉल की थी बाय द यूज ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हमने बेंजीन लिया, SO3H ऊपर लगाया तो हमारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हमने NaOH डाला तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना, कुछ ऐसा दिखता है ये। इस सोडियम फिनॉक्साइड में जब एसिडिक कंडीशन यूज की तो फिनॉल बन गया। ये हो गई थर्ड प्रिपरेशन भी हमारी कंप्लीट। उसके बाद है फोर्थ प्रिपरेशन भाई हमारे क्लोरोबेंजीन की। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है हमारा क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखना है, यानी कि बेंजीन के ऊपर जब तुम क्लोरीन लगा देते हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। इसमें जब ड्रास्टिक कंडीशन के साथ NaOH डालते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब ये ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कैसी कंडीशन, हमारा 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। इसमें जब हम H+ डालते हैं तो फिनॉल बन जाता है, ठीक है। नाउ सी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे फिनॉल बनता है, तो सबसे पहले एनिलीन लेते हैं। एनिलीन में हम NaNO2 और HCl के कॉम्बिनेशन से बना HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड डालते हैं एट द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-, ठीक है। इसमें जब पानी डालते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। ये हमारी सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है हमारे फिनॉल की। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बच्चा इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है तो आई एम शालिनी व्यास और मैं इस YouTube चैनल पर बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बायोलॉजी पूरी 360 आउट ऑफ 360 पढ़नी है, फिर चाहे NCERT हाईलाइट हो, हैंड रिटन नोट्स हो, डायग्राम्स हो, समरी बॉक्स हो, PYQs हो, हमारे असर्शन रीजनिंग हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिलअप वाले क्वेश्चन, जितनी चीज़ें NCERT एग्जाम्पलर हो, सब कुछ मैं खुद आपको कराऊंगी। PYQ भी मैं 38 ईयर्स के सारे करवा रही हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 14 चैप्टर करवा दिए हैं बायोलॉजी पे, और जो बाकी के चैप्टर हैं वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। फिनॉल की प्रिपरेशन मैंने करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.m/needbiology शालिनी व्यास, इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे नोट्स PDF सब कुछ यहाँ पर मिल जाए। @SVNeedBiology इज द इंस्टाग्राम हैंडल, इसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है क्लासेस को लेके, कोई भी नई चीज़ होती है नीट रिलेटेड अपडेट, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो कॉमेंट करके जाना कि फिनॉल की प्रिपरेशन समझ में आई है या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।